हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय हनुमान। क्या आपने कभी सोचा है जब कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो क्या भगवान सच में उसकी मदद करने आते हैं। आज की ये कहानी है एक ऐसे ही भक्त की जिसकी आस्था ने मौत को भी हरा दिया और जिसके जीवन में खुद हनुमान जी ने हस्तक्षेप किया। यह कहानी है दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली की ये रियल स्टोरी है। एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का राहुल। बचपन से ही हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार वह व्रत रखता, मंदिर जाता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसके जीवन में एक ही विश्वास था, जब भी संकट आएगा हनुमान जी जरूर मेरी रक्षा करेंगे। एक दिन राहुल अपने काम से शहर से जा रहा था। रास्ते में घना जंगल पड़ता था और अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश, बिजली की कड़क और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। राहुल का दिल घबराने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई अज्ञात लोग जिसकी नीयत ठीक नहीं थी। राहुल दौड़ने लगा, लेकिन रास्ता फिसलन भरा था। वो गिर पड़ा और चारों तरफ से खतरा बढ़ने लगा। उस समय उसके पास कोई सहारा नहीं था। तभी उसने आंखें बंद की और रोते हुए कहा, हे बजरंगबली, अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी भक्ति की है तो आज मेरी रक्षा कीजिए। और फिर उसने पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही राहुल ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और उन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे कोई विशाल शक्ति उनके सामने खड़ी हो। कुछ ने कहा, यहाँ कोई अदृश्य ताकत है, भागो। ये सब डर कर वहां से भाग गए। राहुल ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा एक विशाल बानर का स्वरूप, लाल रंग, तेज चमकती आंखें। वो समझ गया ये कोई और नहीं, खुद हनुमान जी हैं। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। राहुल सुरक्षित था, उसका डर खत्म हो चुका था। वह रोते हुए बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। उस दिन के बाद राहुल का विश्वास और भी मजबूत हो गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक संदेश है। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब कोई सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारता है तो वे जरूर उसकी रक्षा करते हैं। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय बजरंगबली। एक और कहानी है, ही वो भी दिल्ली की है। उसने मुझे मैसेज करके ये सारी कहानी, अपने आप बीती हुई कहानी बताई है। जो हनुमान जी के भक्त है वो उन पर जरूर विश्वास करते हैं। और ये कहानी भी किसी लेडीज की है। तो जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती है तभी भगवान अपने होने का एहसास दिलाते हैं। आज की कहानी है एक माँ की, जिसकी दुनिया बस उसका एक बेटा था। एक छोटे से शहर में रहती थी सीमा। मैंने उसका नाम बदलकर सीमा रखा है। उसका एक ही बेटा था आरव। सीमा के लिए आरव ही उसकी पूरी दुनिया था। हर दिन वह भगवान से यही प्रार्थना करती, हे हनुमान जी, मेरे बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखना। एक दिन अचानक आरव की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये सुनकर सीमा की दुनिया जैसे खत्म हो गई। सीमा अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर था। उसने हर डॉक्टर से विनती की, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अब सिर्फ चमत्कार ही इसे बचा सकता है। सीमा ने हार नहीं मानी। वो सीधे अस्पताल के पास बने छोटे से हनुमान मंदिर में गई और वहां जाकर उसने रोते हुए कहा, हे बजरंगबली, अगर आप सच में हैं तो मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं सब कुछ सह लूंगी, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और फिर उसने पूरी रात वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। अगली सुबह डॉक्टर अचानक हैरान रह गए, ये कैसे संभव है। बच्चे की हालत तेजी से सुधर रही है। कुछ ही घंटों में आरव की सांसें सामान्य होने लगी। डॉक्टर भी समझ नहीं पाए, लेकिन सीमा सब समझ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के।
जब सीमा मंदिर वापस गई तो उसने देखा हनुमान जी की मूर्ति पर एक फूल अपने आप गिरा, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। सीमा ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी सुन ली, धन्यवाद प्रभु। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी विश्वास का दरवाजा खुला रहता है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, तो कमेंट में लिखे जय श्री राम, जय हनुमान, और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये विश्वास और लोगों तक पहुंचे। और जुड़े रहे मेरे साथ आध्यात्मिक और भी कहानियों के लिए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।